सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फूड में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको गद्यांश भी समझाने का प्रयास करूंगा, तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वह देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, वह वीडियो मिल जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को रोककर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 100% आपका फ़ायदा होगा। मैं आपको 2 या 3 और वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपका समझ थोड़ा और बढ़ सके और आपको एग्ज़ाम हॉल में बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो चलिए, आज भी मैं आपके साथ 2 गद्यांश का डिस्कशन करूँगा। तो इसमें से एक गद्यांश है, इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। मैंने बताया था आपको गद्यांश कैसे बनाना है। तो एक बार आपको क्या करना है, पूरे गद्यांश को पढ़ लेना है। उनके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे और फिर आंसर की तरफ हम चलेंगे। देखिए गद्यांश क्या कह रहा है हमारा। तो गद्यांश है, हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण अब हिंदी का दायित्व बहुत बढ़ गया है। अब हिंदी मात्र साहित्य की भाषा ही नहीं रह गई है, बल्कि अब यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीक के ज्ञान के विकास करने में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी का प्रयोग होना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य होगा। तो इन कार्यों में हिंदी के सफल प्रयोग के लिए बड़ी उदार और व्यापक दृष्टि तथा कठिन साधना की आवश्यकता होगी। ये था हमारा क्या, ये था हमारा वो इसका गद्यांश। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी का दायित्व क्यों बढ़ गया है ना। हिंदी का दायित्व क्यों बढ़ गया है। तो अभी हमने पहले ही गद्यांश में पढ़ा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा, यही था ना। राज्य भाषा, देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले पढ़ लेना है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद प्राप्त होने के बाद अब हिंदी का दायित्व क्या हो गया है, बहुत बढ़ गया है। तो अब हम अगली बार जो पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला था, जहाँ तक में हमें आंसर मिल गया, वह वाक्य का अंत जहाँ होता है, हमें उनको दोबारा देखना नहीं है। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा किन कार्यों में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। तो हमने देखा, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि हिंदी जो भाषा है हमारा, इनका कार्य अब ये कहाँ करना चाह रही है। तो इनका मूल रूप से क्या है भाई, तो अब हिंदी मात्र साहित्य की भाषा ही नहीं रह गई है, बल्कि अब यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीक ज्ञान के विकास करने में प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हिंदी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में है ना, हिंदी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीक ज्ञान के विकास करने में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। तो हमारा यहाँ तक में ये उत्तर मिल गया। मैंने उत्तर ढूंढने के लिए आपको क्या कहा था, अगर आपको प्रश्न की समझ है, जो प्रश्न पूछ कहना मतलब आपसे पूछना चाह रहा है, वो आप अंडरस्टैंड हो गए हैं गद्यांश पढ़ के, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर कभी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रश्न के शब्दों को पकड़िएगा और गद्यांश में उन शब्दों को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ वो मिल जाए और उस वाक्य की शुरुआत जहाँ से हो और जहाँ तक समाप्त हो, वो उनको लिख दीजिएगा, फिर आपका पूरा उत्तर वही हो गया। ठीक है, चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है इसमें, हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। तो हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, चलिए देखते हैं इनको। तो हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि, कहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ तक। तो इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी का प्रयोग होना
हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यही हो गया आपका उत्तर। अच्छा, उसके बाद है, यहाँ से थोड़ा गद्यांश पढ़ लेते हैं। इस उपलब्धि को हासिल करना महान कार्य। ठीक है, हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो किस उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य होगा। तो इस उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य होगा। ये उत्तर हमें यहाँ तक में मिल गया। अब इनके बाद अंतिम प्रश्न है 5 नंबर का, उल्लिखित कार्यों में हिंदी भाषा के सफल प्रयोग के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ तक हो ही गया, तो हम अब इनसे आगे पढ़ेंगे, उसी में हमारा उत्तर होगा। तो इन कार्यों में हिंदी के सफल प्रयोग के लिए बड़ी उदार और व्यापक दृष्टि तथा कठिन साधना का आवश्यकता होगी। हो गया हमारा उत्तर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गद्यांश में अंक एक आपका सेफ अंक है, और यहाँ से आप 100% अंक स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस नियंत्रण करते रहना है। प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसी में आपका जो ख में जो एक और दिया गया है गद्यांश, हम उनको भी पढ़ते हैं और उनको भी उत्तर का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी भी मेरे साथ वीडियो को रोककर पढ़िए। तो देखिए गद्यांश क्या कह रहा है हमारा, यदि हम समय का सदुपयोग करना सीख लें तो इससे लाभ ही लाभ है। ठीक है, व्यर्थ ही समय व्यतीत करके जो काम दिन भर में हम कर पाते हैं उसे समय के सही उपयोग से कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। ये बात भी ठीक है। इस प्रकार अपने जीवन में हम कई गुना कार्य करके अपना विकास और मानवता की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अधिक कार्य करके हम अधिक धन, यश, सम्मान अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल। निरंतर ऊंचे उठते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम में कर्मठता आती है तथा चरित्र में दृढ़ता आती है। सच्चे अर्थों में हम मनुष्य बन जाते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने समय के महत्व को समझा तथा समय का संपूर्ण उपयोग किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या भाई, ये हो गया हमारा गद्यांश। अब हम इसके प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर अगर आंसर हमारे माइंड में डायरेक्ट हिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा देखेंगे। लेकिन हमें एक बार पहले पढ़ लेना है ताकि थोड़ा बहुत भी हमें आइडिया रहे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जैसे ये हमारा प्रश्न है पहला, समय के सदुपयोग से क्या लाभ है। तो देखिए अभी हमने पहले लाइन में पढ़ा था कि अगर हम समय का सदुपयोग करना सीख लें तो इससे लाभ ही लाभ है। यही आपका उत्तर हो गया। यदि हम समय का सदुपयोग करना सीख लें तो इससे लाभ ही लाभ है। आपको इनसे आगे पढ़ना ही नहीं है। और जहाँ तक में पहले का उत्तर मिल गया उनसे उस लाइन में अब आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो अगली बार जो हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर ढूंढेंगे तो हम शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, ये फिर टाइम टेकिंग है। हमको यहाँ से आगे बढ़ना है क्योंकि हम यहाँ तक आ चुके थे। तो चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, आर्थिक कार्य करके हम क्या अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक कार्य करके हम क्या अर्जित कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। व्यर्थ ही समय व्यतीत करके जो काम दिन भर में कर पाते हैं उसे समय के उपयोग से कुछ घंटों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें समझ में नहीं आया। इस प्रकार अपने जीवन में हम कई गुना कार्य करके अपना विकास और मानवता की सेवा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो अधिक कार्य करके हम अधिक धन, यश, सम्मान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक में हमें उत्तर ढूंढना, मतलब हमारा उत्तर यहीं तक में है। तो एक बार हम और प्रश्न को पढ़ते हैं और हम अपने उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि अधिक कार्य करके हम क्या अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पर था कि अगर हम अधिक कार्य करें तो अधिक कार्य करके हम क्या क्या अर्जित कर सकते हैं। अधिक कार्य करके देखिए बिल्कुल उत्तर हमें पता चल गया। अधिक कार्य करके हम अधिक धन, यश, सम्मान अर्जित कर सकते हैं।
तो यहाँ तक में हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जीवन को सार्थक हम कैसे बना सकते हैं। पढ़ते हैं हम इसको। तो हमें कहाँ तक में मिल गया था, हमें यहाँ तक हमने ढूंढ लिया है, यहाँ तक हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, तो हम उनसे पहले नहीं पढ़ेंगे। जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो निरंतर ऊंचे उठते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हो गया ना हमारा उत्तर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। 4 नंबर का प्रश्न है, किसने समय के महत्व को समझा तथा इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया। किसने समझा, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हम आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर पढ़ने का प्रयास, ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सार्थक यहाँ तक हो गया था हमारा। तो हमसे कर्मठता आती है तथा चरित्र में दृढ़ता, ये भी कहीं नहीं है। सच्चे अर्थों में हम मनुष्य बन जाते हैं, ये भी नहीं है। तो संसार में जितने भी महापुरुष हुए सभी ने समय के महत्व को समझा तथा समय का संपूर्ण उपयोग किया। प्रश्न ऐसा ही था ना हमारा। प्रश्न क्या कर रहा है, किसने समय को महत्व को समझा तथा इसका संपूर्ण उपयोग किया। तो संसार में जितने भी महापुरुष हुए सभी ने समय के महत्व को समझा तथा समय का संपूर्ण उपयोग किया। ये हो गया आपका उत्तर। अब बताइए, कहीं पर भी क्या गद्यांश बनाने में आपको लग रहा है कि ये एक टाइम टेकिंग है और इसमें गलतियां हो जाती है। देखिए इसका उत्तर भी नीचे में दिया गया है, आप उत्तर भी मिला सकते हैं, एक भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा। और एग्जाम में तो आपको प्रश्न के ऊपर में ही लिखा रहता है स्टार देके, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। अगर आपका उत्तर में जो आपने शब्दों का प्रयोग किया है, अगर वो प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए अगर उनसे 70-80% भी रिलेट करता है तो बिल्कुल आपको अंक मिलेगा। तो अब आप बताइए कि इन दोनों प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया और आपको कितना अंक मिला। कितने प्रश्न आपको सही हुए, कितना प्रश्न आपका सही हुआ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अब आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का है, मतलब प्रश्न, चाहे आपके पास मॉडल सेट हो या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, गैस पेपर हो, आप उनसे गद्यांश बनाने का प्रयास कीजिए। हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश तीनों का, आपको तीनों का गद्यांश बनाना है और प्रयास करते रहना है, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर 1 महीने का समय है। अगर आप प्रत्येक दिन 1 या 2 सेट बनाते रहते हो तो इनसे आपका अभ्यास बन जाएगा और कमांड बहुत अत्यधिक हो जाएगा। मैं 1-2 और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का यहाँ पर नॉलेज संबंधित वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था उस बीच में कि आप सर हमें बताइए गद्यांश कैसे बनाएं। तो आपने अगर 1 महीने में पढ़कर 400 से प्लस अंक कैसे स्कोर करें, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, ये वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको स्ट्रेटेजी मैंने बताया है, आपको 100% फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।